लेटेस्ट रिपोर्ट आई है और हरियाणा जो है उसमें 4th नंबर पे है। अगर क्राइम रेट में देखें तो किस तरह से देखते हैं? जी हाँ, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है वो वर्ष 2023 के आंकड़ों पर आधारित है और इसमें हरियाणा में जो 2,24,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं उसके आधार पे हम चौथे स्थान पर हैं उस लिस्ट में। और इनका अगर हम विश्लेषण करते हैं तो करीब 83,000 मुकदमे बिजली चोरी के, पानी चोरी के और मिसिंग पर्सन्स के हैं। ये वो मुकदमे हैं जो केवल हरियाणा राज्य में बड़े स्तर पर दर्ज किए जाते हैं। आप जानते हैं कि बिजली क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है हरियाणा में। बिजली कंपनियां अब जो घाटे में चलती थी वो लाभ में आ गई और ये ड्राइव जब शुरू हुई थी 2016-17 में, तो 17 का मुझे ध्यान है 96,000 FIR बिजली चोरी की दर्ज हुई थी और ये क्रम लगातार जारी है। और 2023 जिसके आंकड़ों पे ये एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट आधारित है, इसमें 65,500 के करीब मुकदमे हैं जो बिजली चोरी के हैं, करीब 1,800 मुकदमे पानी चोरी के हैं, तो ये मिलाकर के 67,000 मुकदमे हो जाते हैं। और पूरे देश की अगर बात करें तो बिजली चोरी के 3,05,000 मुकदमे हैं। तो 3,05,000 पूरे देश में, उनमें 67,000 केवल हमारे ही राज्य में है, तो मुख्य रूप से हमारे यहाँ दर्ज किए जाते हैं। बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे ये इस तरीके के मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते हैं और बिजली चोरी की समस्या नहीं है। और एक और ऐसी कैटेगरी है वो मिसिंग पर्सन्स की है। मिसिंग पर्सन में भी हम 100% केसों में चाहे व्यक्ति स्वेच्छा से भी घर से चला गया या चली गई तो उसमें FIR दर्ज करते हैं। उसमें ये अननोन आदमी के खिलाफ कि कहीं अपहरण ना कर लिया हो वो दिखा करके उनकी FIR दर्ज की जाती है ताकि उनकी एक प्रायोरिटी बनी रहे और थाने चौकी का ध्यान उनको ट्रेस करने में बने। तो इसलिए वो मुकदमे दर्ज करते हैं और बाकी राज्यों में एक रोजनामचे में उसमें एक एंट्री कर ली जाती है। तो इसका उदाहरण इसी रिपोर्ट में आप देखने को मिलेगा आपको। पूरे देश में करीब 32,575 मुकदमे मिसिंग पर्सन के दर्ज किए गए, 32,575, और हरियाणा में 15,529। तो उनमें से 15,529 FIR केवल हरियाणा में है। तो हम 100% केसेस में मिसिंग पर्सन में हम FIR रजिस्टर करते हैं। हालांकि उसमें 85% से ज्यादा हम उनको ट्रेस कर लेते हैं, ये एक बड़ी बात है। ये संख्या पुराने टाइम में 50-60% से ज्यादा नहीं होती थी। तो अब क्योंकि FIR दर्ज होती है तो प्रायोरिटी बन जाती है और वहां पे 85% लोगों को हम ढूंढ लाते हैं, तो उसमें, और फिर वो कैंसिल हो जाते हैं मुकदमे। तो कुल मिला के ये 83,000 जो मुकदमे अगर हम इनको हटाते हैं तो जो 2,24,000 की कुल FIR दर्ज हुई वो घट करके केवल 1,41,000 रह जाती है। और हमारा स्थान जो चौथे स्थान पर है इसमें क्राइम रेट जिसकी बात करते हैं, अपराधों की संख्या, FIR की संख्या, तो उसमें हम 10 से भी नीचे चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है जो इसमें ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो एक दो-धारी तलवार की तरह है। उनको हम कैसे देखते हैं ये महत्वपूर्ण है। सर, साइबर क्राइम को लेकर भी देखिए काफी सारे केसेस आ रहे हैं, तो एक बड़ी चुनौती भी ये लगातार पुलिस प्रशासन के लिए बनती जा रही है। हालांकि काफी ड्राइव्स जो हैं, कैंपेन जो हैं, हरियाणा पुलिस अपने स्तर पर भी अलग अलग जगहों पर, स्कूल, कॉलेजेस और पब्लिक में भी करते हैं, लेकिन फिर भी साइबर क्राइम में काफी हाइक देखने को मिला है। जी, साइबर क्राइम एक ऐसा क्षेत्र है जो एक उभरता हुआ एक क्राइम है जो पिछले 3-4 साल में एक बहुत प्रोमिनेंटली वो उभरा है। तो इसमें 2 साल पहले जो स्थिति थी वो और आज, उसमें हमारे यहाँ बहुत काम हुआ। और हरियाणा, जहाँ पे हम केवल 8 या 9% पैसा ही रोक पाते थे, जो ठगी का पैसा है उसको ब्लॉक कर पाते थे, वो बढ़कर के अब 45% से भी ज्यादा हो गया। यानी हर 100 रुपये में जो 100 रुपये की ठगी होती है तो उसमें 45 रुपये हम उसके रिकवर कर पाते हैं या उसको ब्लॉक कर पाते हैं। तो ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और जो दूसरे और तीसरे स्थान पर राज्य हैं वो बहुत पीछे हैं, 30-32 से ज्यादा कोई नहीं है। तो ये यूं कहें कि 5 से 6 गुना वृद्धि हमारी रिकवरी और ब्लॉकिंग रेट में हुई। और जो अपराधियों को पकड़ने की दर थी वो वर्ष 2023 में हम 5 साइबर क्रिमिनल पर डे गिरफ्तार कर पाते थे। ये संख्या बढ़कर के अब 23 हो गई है। 23 गिरफ्तारियां हर रोज होती हैं हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज। तो इस सब का नतीजा ये रहा कि जो ये साल है, वर्ष 2025 में अब तक जो पहले 31 अगस्त तक के फिगर है मेरे पास,
पहले 8 महीने में वर्ष 2024 के पहले 8 महीनों के मुकाबले जो साइबर अपराध की राशि है उसमें 43% की कमी आई, यानी आधी से भी लगभग आधी रह गई। और पूरे देश की बात करें तो ज्यादातर राज्यों में ये बढ़ी, तो ये बढ़ता हुआ अपराध है, लेकिन हमारे यहाँ एक नोटिसेबल रिडक्शन है। तो इसीलिए पिछले साल माह सितंबर में विज्ञान भवन में एक बड़ा फंक्शन था और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हरियाणा को बेस्ट 1930 हेल्पलाइन, जो हमारी साइबर अपराध की हेल्पलाइन है, उसको बेस्ट मैनेज्ड हेल्पलाइन का अवार्ड दिया गया। सर, हालांकि ये रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों के आधार पर है। अभी जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है या क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, इनमें जिस तरीके का है कि इस रिपोर्ट के अनुसार दिखाए गए हैं उसके बारे में बताएं, साथ में अब की क्या स्थिति है जो प्रैक्टिकल है, जो रिपोर्ट आगे जारी होनी है। जी, तो ये इसमें अगर हम देखते हैं जो मुख्य शीर्षक है हमारे क्राइम अगेंस्ट विमेन के, और बल्कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी यही है और मर्डर्स में भी यही है, और जो SC/ST एक्ट के अपराध हैं उनमें भी यही स्थिति है। अक्रॉस द बोर्ड वर्ष 2024 में मेजर रिडक्शन हुई क्राइम में वर्ष 2023 के मुकाबले, और जो मौजूदा वर्ष है 2025 इसमें फर्दर रिडक्शन है। तो अगर आप जैसे मर्डर्स की बात करें, जो वर्ष 2023 के अभी आंकड़े NCRB ने जारी किए, करीब 1040 के करीब मर्डर्स हमारे हैं, जो 24 में घट के 968 के करीब रह गए, और ये संख्या इस वर्ष और 70 के करीब कम चल रही है। तो इसी प्रकार हमारे जो रेप की संख्या थी मुकदमों की, जो लगभग 1800 थी 2023 में, वो गत वर्ष 2024 में घट के करीब 1350 रह गई, और इस साल जो अभी तक का रुझान है ये करीब 1100 1150 पे आके रुकेगी। तो ये संख्या वर्ष 2014 या 13 में जो संख्या थी उससे भी कम आने वाली है, और जनसंख्या इस दौरान बढ़ी है। तो ये सभी शीर्षकों में लगभग यही स्थिति है। तो जब क्राइम इन इंडिया जो अगली आने वाली है 2024 के आंकड़ों पे आधारित जो होगी, और फिर जो 2025 की आएगी, उनमें हरियाणा का स्थान और बेहतर होने वाला है। नेबर स्टेट है पंजाब, ड्रग अब्यूज का भी काफी उसके जो रेट है का क्राइम रेट का काफी ज्यादा है, तो कितना कंसर्निंग है हमारे लिए एज अ नेबर स्टेट? ये एक बड़ी समस्या है पंजाब के लिए, लेकिन हरियाणा में भी अगर हम इसको जिस तरीके से अब हम ध्यान दे रहे हैं, अगर नहीं देते तो शायद बड़ी बन जाती। लेकिन हमारे यहाँ इस पे काफ़ी सख्ती है, सरकार के स्तर पर भी इस पे बहुत प्रायोरिटी दी गई है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको, जो गृह मंत्रालय है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, और हमारे भी मुख्यमंत्री साहब और राज्य सरकार, उनका बहुत इस पे प्रायोरिटी है। तो उसके चलते लगभग 5500 गिरफ्तारियां हम हर साल NDPS एक्ट में करते हैं, और इनमें जो कमर्शियल क्वांटिटी के बड़े केसेस हैं, जो बड़े तस्कर हैं, लगभग 1000 ऐसे व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं। और इसके साथ साथ हमने जो अभियान जारी इसमें चलाया, गत वर्ष शुरू किया, वो गांवों को और वार्डों को, शहरी क्षेत्रों में वार्ड को यूनिट माना, इनको नशा मुक्त करने का काम हमने शुरू किया, और इसमें अच्छी कामयाबी मिली है। कुछ ऐसे गांव मिले जो बाद में रिलैप्स कर गए, लेकिन उन पे भी हमने काम करके उनको दोबारा से नशा मुक्त करने का काम किया है, और ये लगातार ये प्रयास चलता रहेगा। आज की तारीख में 4000 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जिनको हमारे जिला स्तर के अधिकारियों ने नशा मुक्त घोषित किया है, और हमारा प्रयास है कि ये संख्या बढ़ करके हम इसको 5000 से ऊपर लेके जाएं, और फिर उसके बाद 6000 पे पहुंचेंगे। तो इस तरीके से अगले 2-3 साल में पूरे प्रदेश को नशा मुक्त करने का एक काम किया जाएगा। थैंक यू सर।